हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्तदेव्यस्तवैर् वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं शामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक
व्यासाम्बरीशसुखशोनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनोहरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्त वृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति
सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परमपिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का सुंदर वक्तव्य चल रहा है। जिस पुरुषोत्तम मास की महिमा नारद पुराण के अंदर भी जिसकी विशेषता बताई गई है, और स्वयं व्यास जी महाराज ने जिस पुरुषोत्तम का महत्व लिखा है, और इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भाग्य से, किस्मत से, प्रभु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कई तरीके पुरुषोत्तम मास को करने के बताए गए हैं। मैंने कई लोगों को पुरुषोत्तम मास केवल जल पी कर के, कोई एक फल कोई भी किया, उस फल के द्वारा उसे किया जाता है। ये अपनी शक्ति के ऊपर है, हमारी शारीरिक शक्ति, बल, परंतु पहले ही बताया गया है कि देश काल परिस्थिति का विचार करके फिर व्रत करोगे तो उस व्रत का तुम्हारे जीवन में लाभ मिलेगा। अब खाली अधिक करो, अधिक करो, अधिक करो, अधिक करो, मूंग मग खाओ न रोटली खाओ, मग खाओ न रोटली खाओ, दूध पाक खाओ, मालपुड़ा खाओ, चल गया। कहते ना कि पता नहीं कहाँ से हमारी संस्कृति बड़ी लचीली है, हमारी भारतीय संस्कृति है ना, बड़ी नाजुक है, बड़ी लचीली है। अब उसका क्या रीजन है इसको कोई समझने को तैयार नहीं। बस आगे जैसे भेड़ चलती है ना, बस चले, उसका रीजन नहीं जानेंगे कि भाई इसमें क्या है, क्यों, किस लिए किया जाता, कुछ नहीं, बस कर रहे हैं, चल रहा है। वो क्या था, इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेला था, है ना, तो एक फूल वाले ने दुकान लगाई, तो एक मालन थी, मालिन महिला थी, अकेली थी, कोई था नहीं उसका, तो उसने कुंभ मेले में दुकान लगाई।
तो दुकान लगाई तो संडास बहुत दूर दूर बनाए गए थे। बुढ़िया सोचे इतनी दूर कौन जाए, तो उसने क्या किया, अंदर गड्ढा खोद लिया, अपनी झोपड़ी बनती है वो, तंबू लगाते हैं टेंट का, उसके अंदर उसने एक गड्ढा बना दिया और ऊपर से उसको ढक देती है, उसमें रोज टॉयलेट करती है थोड़ी। अब अंतिम दिन था कुंभ मेले का, तो उस दिन बुढ़िया गई तो उसने उसको गड्ढे को बुड़ दिया। वो जितने फूल वूल बचे थे उसके पास, वो जूने पुराने सब उसके ऊपर लगा दिए और अगरबत्ती 4-5 लगा करके वो अपने तंबू तोड़े खोल करके वो तो चली गई। और दूसरा कोई आया, बोले अरे यह तो ये अगरबत्ती लग रही है, वो भी वहां पगे पड़े। वो सोचे कि ये कोई ना कोई यहाँ दुकान चालू हुई और मेरे जैसा कोई पंडित बैठ गया, बोले मन इच्छा पूर्ण महादेव। बोले मेरे को रात को सपने में दिखे थे कि यहाँ नीचे महादेव है। और वो भी बैठ गया, वो अपनी दुकान चला, लाओ इधर बेट पूजा चढ़ाओ, अगरबत्ती की दुकान लग गई, नारियल की दुकान लग गई, वो फूल की दुकान लग गई, जो आए जो पूजा करे सब उसके ऊपर हार चढ़ाएगा। और कारपोरेशन गवर्नमेंट को खबर लगी, बोले यार यहाँ कौन सी दुकान लगी है नई? बोले अभी तक तो कुछ था नहीं यहाँ, चलो चलो हटाओ सब। वो सबको पुलिस प्रशासन आया और सब पुलिस बल आया, बोले यहाँ कोई कुछ नहीं था, यहाँ तो ये मेन प्लेन जगह थी, यहाँ कुछ नहीं है, चलो हटाओ। सबको हटाया, भीड़ को बाजू किया और उस जगह को खोदा तो वहां से बोलो वो गंदगी को ही सब पगे लग रहे हैं और वहाँ अगरबत्तियाँ लगा रहे हैं। ये थोड़ा मतलब थोड़ा विचार करना चाहिए, हमारी चिंतन करना चाहिए। ठीक है हमारी संस्कृति है, अब ये भी कहो कि भाई सभी जगह परमात्मा है, सब जगह भगवान का निवास है, ठीक है, परंतु हमें थोड़ा तो विचार करना चाहिए। थोड़ा तो हमारी संस्कृति का गौरव रखो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन जानने की हम प्रयास नहीं करते हैं। आज तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिक का है, लाइट चल रही है और बाई चांस अगर लाइट कट जाती है तो हम उसका कारण जानते कि भाई बिल जमा नहीं हुआ होगा, है कोई ना कोई कारण हुआ, इसके लिए उसको काट दिया तुम्हारा कनेक्शन। तो ऐसे ही हम भी ये बस चल रहा है, परंतु इसका मेन कारण रीजन क्या है, किस युग में किस प्रकार से किया गया, महीने भर तक के व्रत, इसमें कथा में आगे आएगा कि महीने महीने तक उन्होंने निर्जल रह करके जल भी नहीं पान किया और एक एक महीने तक उन्होंने अधिक मास को किया है, तभी तो उनकी कथाएं बनी है। पुरुषोत्तम मास के अंदर इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास उन लोगों ने किया है। तो थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, सोच करें। देश काल प्रथम ही प्रत्येक जितने भी व्रत हैं उन सारे व्रतों के अंदर लिखा है देश काल परिस्थिति का विचार करें। देश कौन सा देश है? कौन से देश में रहते हो? प्रदेश गुजरात, भारतवर्ष, और उसमें ये गुजरात प्रदेश है। विचार करो कि गर्मी है और गर्मी के अंदर हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए स्वागत के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, आइसक्रीम लाते हैं, ठंडा लाते हैं, है ना, यही खिलाते हैं ना। और उनको ठंडी ठंडी शीतल हवा के लिए क्या करते हैं, एसी चालू करते हैं, पंखा चालू करें, कूलर चालू करें, जिसकी जैसी सगवड़। और
ठंडी में अगर मेहमान आता है तो हम उसके लिए गरम गरम हलवा बनाते हैं, मगनी दालनो शीरो, गरम 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 जलेबी, गरम गरम वस्तुएं, गरम गरम पकोड़े, गरम गरम चाय कॉफ़ी, ये गरम वस्तु। और सोता है तो उसको कंबल देते, ब्लैंकेट देते हैं, रजाई देते हैं आराम से ठंडी में। और हमारे इधर तो ठंडी बहुत गिरती है तो अलाव लगाते हैं, आग लगाते हैं, सामने सिगड़ियाँ जलाते हैं और उसको बैठते हैं, अलाव तापते हैं। अब हमारे यहाँ गर्मी में अगर मेहमान आया और उसको अपन, गर्मी है और उसके लिए अपन ने कम्बल की व्यवस्था करी कि कम्बल ओढ़ाओ भैया को, और गरम गरम हलवा खिलाओ, गरम गरम चाय कॉफ़ी पकौड़ी खिलाओ और अलाव जला करके उनको बिठाओ, तो बताओ वो मेहमान जिएगा कि मरेगा? वहीं सर्दी के अंदर मेहमान आया, तुमने मजे से एसी चालू करो, मेहमान के लिए मेहमान आए अपने घर, ठंडी है एसी चालू करो, पंखा चालू करो, कूलर चालू करो। तो जिस प्रकार से हम इनको भी विचार करते हैं कि भाई ये ठंडी है, ये सर्दी है, ये बरसात है, इनका हमें अनुभव है, ऐसे ही प्रत्येक समय में, हर घड़ी में जहाँ व्रत किया जाता है तो व्रत कहता है देश काल परिस्थिति, इसका तुम विचार करके फिर अगर तुम विधि पूर्वक व्रत करते हो तो उसका तुम्हें लाभ मिलेगा। अब गुजरात है, गुजरात में तो इसके अनुरूप चलेंगे तो ठीक है, एक टाइम दाल भात खाना जरूरी है, अच्छा रहता है। हमारे इधर तो 15 दिन 20 दिन में भी कभी भात देखने को भी नहीं मिले। हमारे तो मज़े से दाल बाटी रोटी ठोकने वाले। तो इधर आवश्यक है कि वो प्रदेश के अनुरूप है, इधर आवश्यक है, उधर कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से देश काल का विचार किया जाए और इन व्रत का लाभ मिलता है। ये पुरुषोत्तम सब कुछ प्रदान करने वाला है, सारे हमारे दुख दूर करने वाला, कष्ट दूर करने वाला है, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। परंतु उसको हम विचार करके चिंतन करके विधि पूर्वक हम इस व्रत को करते हैं तो हमारे को जरूर परमात्मा की कृपा होती है, भगवान की दया होती है और सदैव तुम्हारा जीवन आनंदमय सुखमय समृद्धिमय वह कृपा से बनता है। तो पुरुषोत्तम के अंदर तो बहुत कुछ प्रदान करने की क्षमता है, हमारे अंदर लेने की क्षमता होना चाहिए बस। वो तो बहुत भरपूर दे रहा है, देने वाले की कोई कमी नहीं है, लेने वाले में पात्रता चाहिए तो मिलेगा। तो हमारा वक्तव्य चल रहा था कि दृढ़ धनवा राजा ने जिस प्रकार से पिता ने चित्रधर्मा ने मन में विचार किया कि मेरा पुत्र योग्य है, अब ये राज्य का भार मैं अपने पुत्र को सौंप देता हूं। जब अपनी अवस्था को चित्रधर्मा ने देखा कि अब मेरी अवस्था थक गई है तो अब जवाबदारी पुत्रों की है, बेटा अब आज से ये काम तुम संभालना, इसमें मुनाफा हो कि नुकसान हो अब जवाबदारी किसकी है? तुम्हारी है। इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में वानप्रस्थ का नियम कल हमने बताया ना, ब्रह्मचर्य और एक और गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो वानप्रस्थ की और सन्यास की और ब्रह्मचर्य की 3 मर्यादाएं तो खत्म ही हो गई। बस छोरे छोरी पैदा करो और उनको काम धंधे लगाओ और उनको ये बस इतना ही रह गया। धीरे धीरे सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं। बुढ़ा हो जाए तो परंतु काम नहीं छोड़े, वो अपनी टांग अड़ाना। घर वाले तो जानते हैं
खाली मगज खाता है, कुछ करता नहीं। कदर तो इतनी है, लड़के नहीं लेते दिल में। अब तुम भले ही मानते फिरो, घुसते फिरो, क्या हुआ आज, क्या हुआ आज उसमें? अरे तू तेरा काम करनी, राम राम कर, भगवान का भजन कर, मंदिर बैठ। पर मंदिर तो टिके नहीं, 5 मिनट आएगा ना ऐसा जाएगा कि अभी घर पे कोई बहुत जरूरी अर्जेंट मीटिंग हो, कहीं का मेंबर बनाया हो उसको, कहीं तो आरती पूरी नहीं हो उसके पहले ही बेचारे को, मैं समझता कि कहीं बेचारे को अर्जेंट काम पड़ा होगा, कोई कहीं चाहता होगा, बहुत ही इमरजेंसी है, तो फिर आया ही मत करना भाई, इतनी क्या उतावल है? जो भगवान के सामने इतनी जल्दी करेगा तो भगवान भी जल्दी से निपटा देंगे। चल चल तू उसके दरबार में आए हो, जरा शांति रखो मगज में, सारे काम की चिंता उसको सौंपो ना, वो सब करेगा। गारंटी जब वो ले रहा है तो फिर हमें इतनी उतावल करने का जरूरत है? कहाँ इतनी जल्दी है? तो आए हो 2 मिनट शांति से बैठ करके तुम चिंतन करो। वो आएंगे माला लेकर के, तो वो एक यहाँ बैठे, वो देखे उधर बाहर कौन आया उसकी नजर वहां, बैठे इधर, फिर करेगा ये लाइट बंद करूं कि वो करूं, वो करूं कि पंखा चालू करूं, वो करूं या करूं कर। अरे तू आया है आराम से शांति से राम राम कर, भगवान का भजन कर, किस लिए आया है यहाँ? मेरे को तो लगता है घर पे औरतें कुचुन कुचुन करती होगी तो बेचारा यहाँ परेशान हो के आता होगा, तो यहाँ उसका मन नहीं लगे। ऐसा नहीं कि आ रही हो वापस तो बार बार बाहर देखे, कि कभी आ रही हो घर से, कभी ये चिंता हो। अरे मंदिर आए हो, किसी एक मंदिर चले जाओ, किसी एक का सहारा ले लो, बहुत है, एक पर्याप्त है। एक को पकड़ करके तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर शांति रख लो अपने मन में, अपने आप तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। ये हमेशा हम जीवन में कहते हैं कि बस एक का साधन रखो, एक के भरोसे, एक भरोसो एक बल, एक भरोसा होना चाहिए, एक विश्वास, बाकी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। तो अपनी इस उम्र का भी हम ख्याल करें कि भाई हम इस उम्र में आए हैं, तो अब स्वतः पहले बड़े बड़े लोगों ने वानप्रस्थ में आने के बाद में अपने सारे कार्यभार को, पुत्र योग्य है, अच्छा है, तो उसको सारा काम सौंप देना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। रहो घर में परंतु कोई मतलब नहीं, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोता क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं, उससे अपने को कोई पर नहीं। ये जो ममताएं हैं, ये ममताएं बड़ी दुखदायी होती है, बड़ी दुखदायी, छूटती नहीं है। लाख भले कितना ही सुनेंगे, रोज सुने कथा तो रोज सुने, परंतु फिर भी उन्हें ममताओं को वो छोड़ नहीं सकता है, बंधन में वो रहता है बंधा हुआ, है ना। तो ठीक है, हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ है, हमने उसके लिए किया है, परंतु थोड़ा हम ये नहीं कहे कि तुम परिवार का त्याग करो, परिवार को छोड़ दो, ये सब ममताएं हैं, ये है वो। हाँ ठीक है, उसमें रहो, परंतु कैसे? अलग रहो उनसे, ठीक है, उनके सानिध्य में तो है ही, परंतु हर जगह पर अब उन्हें काम सौंपने के बाद में अपनी कोई जवाबदारी नहीं होती है। तो अपना जब अवस्था हो जाती है तब प्रभु का स्मरण करने के लिए चित्रधर्मा राजा ने मन में विचार किया कि अब मेरा लड़का योग्य हो गया है, तो अब मैं इसको अपना ये सब कुछ सौंप करके मैं वन में जाकर के ईश्वर का भजन करूं, चिंतन करूं। तो ये दृढ़ धनवा को पूरा राज्य का भार सौंप करके और वह एक वस्त्र धारण करके वन में तप करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। उन्हीं के
सिंहासन पर बैठने पर दृढ़ धनवान राजा मन में विचार करते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से आज मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। क्योंकि सब पूर्व जन्म के अनुरूप हमें प्राप्त होता है कि पूर्व जन्मार्जितम प्राप्तम, पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम अग्रे धावते धावते। पूर्व जन्म में हमने अच्छा किसी को विद्या अध्ययन कराया, विद्या दान कराया, तो वो इस जन्म में विद्यावान होता है, विद्वान भी होता है। और पूर्व जन्मार्जितम धनम, इस जन्म में धनवान है तो पूर्व जन्म में अच्छे धर्म के काम किए होंगे, पुण्य के काम किए होंगे, किसी दीन दुखी की सहायता सेवा की होगी, सामाजिक कार्य किए होंगे और धर्म के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया होगा, इसलिए वह इस जन्म में धनवान बनता है। पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम, पुत्र जो हमें संतान मिलती है, अच्छी सुयोग्य संतान मिली है, आज्ञाकारी संतान मिली है, तो समझो कि हमने पूर्व जन्म में दूसरे के बच्चों को भी अच्छा लालन पालन किया। किसी अनाथ बच्चे का हमने पालन किया, किसी अनाथ बच्चे को अपना मानकर उसको अपनाया है, उसके लिए हमने कुछ न कुछ सहायता की है, सेवा की है, तो उसकी कृपा से हमें इस जन्म में अच्छे पुत्र पुत्रियों के हमें माता पिता बनने का अवसर मिलता है। अग्रे धावती धावती, ये सब आगे से आगे मिलता जाएगा, आगे से आगे। तो उसके लिए हमें इस जन्म में भी हम अगर मिला है भगवान की कृपा से, तो दान पुण्य धर्म करके, सुकृत के काम करके, प्रभु स्मरण करके, भगवान के नाम का चिंतन करके हम इस जीवन को भी अच्छा बनाए, तो अगला जीवन इससे भी अच्छा बने, इससे भी बढ़िया हमारा जीवन हो। तो दृढ़ धनवा के बाद में राजा दृढ़ धनवा विचार करता है कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया जिसके कारण से मुझे ये सब सुख मिले, इतने नौकर चाकर दास दासी हाथी घोड़े, इतने सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसका क्या कारण है, किस पुण्य से मिले हैं। तो वो विचार करके दृढ़ धनवा जंगल में गया, तो वहां पर एक पक्षी के द्वारा वो एक श्लोक बोल रहा था तोता, और उस श्लोक को सुन करके वापस राजा अपने राजमहल में आया। तो राजमहल में आने के बाद में वो विचार करता है कि ये तोता कौन था और ये मुझे क्या कहना चाहता था, और जिस प्रकार से परीक्षित का उद्धार एक सुखदेव के द्वारा हुआ, तो ये भी सुख है, तो इसने मेरे को उपदेश दिया है, तो कोई न कोई मेरे कल्याण की बात होगी। तो राजा राजमहलों में आने के बाद दिन रात वही चिंतन करते, वही सोचते, ये सुख, ये तोता क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मैं किसको पूछूं। बड़ा चिंतन में था। स्त्री पूछती है क्या बात है, बहुत उदास हो, क्या कारण है, परंतु दृढ़ धनवा बताता नहीं है, मन ही मन उसको चिंतन करता, न उसको रात को सोने में चैन पड़ता है, न दिन में चैन पड़ता है, बड़ा उदास हो गया। दिली इच्छा अगर मन में व्यक्ति की है, दृढ़ धनवा के मन में भी इच्छा थी पूर्व जन्म को जानने की, तो योग देखो, भाग्य देखो, किस्मत देखो कि दृढ़ धनवा बैठे हुए थे और उसी समय व्यास जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास जी महाराज, राजा को पता चला कि व्यास जी महाराज आए हो, राजा दौड़ा, दौड़ करके उनके चरणों में जा करके प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरुदेव को लेकर के आया, आसन पर बिठा करके दोनों चरणों को जल से धो करके चरणामृत पान किया, पूजा करी और विचार करने लगा कि देखो मैं कब से सोच रहा था, आज मैं कितना धन्य हो गया, इतने बड़े महापुरुष मेरे
द्वार पर आए हैं। आज मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मैं संत के दर्शन मेरे को हो गए। मेरे मन में जो पिपासा थी, इच्छा है कि मैं किसको पूछूं किसको पूछूं, चलो ये अच्छा हुआ। तो व्यास जी महाराज को बिठा करके राजा नीचे बैठ गया और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, भगवान मेरा आज कौन से जन्म का भाग्य खुला होगा कि आप जैसे संतों के दर्शन हुए। भाग्य सौ जन्म के मेरे कोई पुण्य है जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए। जिन संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं, नसीब से होते हैं। आप आगमन हुए तो मेरा आज राजमहल पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे सब कुछ पितृ तृप्त हो गए। आज मेरे संतों के दर्शन कर लेने पर मेरे कितनी ही पीढ़ियां तिर गई, आज उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बैठने पर व्यास जी महाराज ने कुशल क्षेम पूछा। कैसे हैं आप? मन प्रसन्न है, परिवार में सब आनंदित है। राजा ने कहा मन प्रसन्न नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। ऐसा नहीं पूछा कि क्या बीमार हो, हाँ तबियत हारी તમારી, એમ નથી પૂછा है। कुशल क्षेम, क्षेम होता है उसके समाचार जानना, कुशल। और उस होशियार जिसे कहें, कुशल कहें तो कुशल क्षेम पूछना, ये हमारी संस्कृति में। राजा से भी गुरु महाराज ने, व्यास जी महाराज ने पूछा मन प्रसन्न है। राजा ने कहा मन प्रसन्न नहीं, बाकी तो आप सबकी दया है, कृपा है, कोई कमी नहीं, सब आनंद है। तो भाई मन प्रसन्न क्यों नहीं है? बोले मन के अंदर एक प्रश्न चल रहा है। आप आ गए तो अब मेरा को आधा बोझ तो मेरे सिर से ऐसे ही उतर गया कि आप आ गए, अब समस्या का हल हो जाएगा। गुरु है, संत है, अगर उन्हें हम अपनी समस्या बताते हैं तो आधी समस्या तो हल हो गई कि अपना एक तो दिल हल्का हो गया। वजन है दिल पर, हम किसको बताएं किसको बताएं। हमने संत को या गुरु को अपना वजन बता दिया तो आधा वजन तो ऐसे ही कम हो जाए। और उसका कोई न कोई संत लोग मार्ग बताते हैं, उपाय बताते हैं। तो राजा ने कहा कि मन तो मेरा प्रसन्न नहीं है, परंतु आप जब आ गए तो आधा मेरा वजन ऐसे ही कम हो गया। अब मैं आपके समक्ष बैठ करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा मैंने पुण्य का काम किया, ऐसा कौन सा धर्म का काम किया, ऐसा कौन सा यज्ञ किया, ऐसा कौन सा मैंने दान किया जिसके कारण से मुझे आज ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो व्यास जी महाराज ने कहा अरे वाह, लोग तो अपने वर्तमान को जानने की कोशिश कर लो। बताओ न महाराज, अभी जरा धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कुछ करो, आशीर्वाद दो, कृपा करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, अब आगे कैसा आएगा ये चिंता। और राजा को कौन सी चिंता थी? पूर्व जन्म की, कि हम इस जन्म में मानव बने, इतने अच्छे हैं, भगवान की कितनी कृपा है, हमें कितना सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, न कोई विकलांग बनाया है। कहीं एक अलग वाले या कहीं लूले लंगड़े कोगड़े कोचरे बनाता तो अलग बात थी, परंतु भगवान ने कितना अच्छा हमें बनाया, कितना सुंदर बनाया है। उस परमात्मा का हम गुणगान करें, उस भगवान की उपासना करें, आराधना करें और
वर्तमान को छोड़ो, हम भूत को भी छोड़े, पूर्व जन्म को भी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रभु से, ये परमात्मा से कहें, भगवान आपकी कृपा से जीवन मिला है, बस आपकी कृपा सदैव बनी रहे, बस आपकी दया बनी रहे। भगवान की अगर जीवन पर दया बनी रही तो बाकी सब अपने आप मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा तुमने बना लिया, कुछ नहीं है, बहुत ऐसा है वैसा है, कुछ चलता नहीं है, ऐसा नहीं, तो बस फिर ऐसा ही चलेगा। तेरी गाड़ी पंचर है तो फिर वो पंचर ही चलेगी। अरे मन से बड़ा स्ट्रांग रहो, कृपा है, चलता है। देखो दिन है तो रात भी होती है, थोड़ा सुख दुख तो थोड़ा बहुत तो, हरिश्चंद्र राजा जैसे भगवान श्री राम को भी दुख देखना पड़ा, वो वन में गए। तुम्हारे तो इससे तो अच्छा ही है कि तुम घर में हो, तुमको कहीं वन में तो भेज नहीं दे कि साहब तुम्हारे कारखाने बंद हो गए, साहब माल नहीं बिक रहा तो चलो वन में चलो, कि अब 14 साल तक वन में ही रहना पड़ेगा, यहाँ घर छोड़ करके जाना। ऐसा तो कोई संकट तुम्हारे ऊपर नहीं आया। सुख दुख तो थोड़ा बहुत तो अनुभूति होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत कष्ट नहीं आए ना तो दुख का अनुभव नहीं हो, और दुख नहीं आए तो आदमी भगवान को याद नहीं करे। याद कब करे भगवान को? जब दुख पड़े, जब विपत्ति आती है तो दौड़ करके भगवान के पास आता है। तो ये थोड़ा सा क्रम है, थोड़ा बहुत तो धूप छांव चलती रहती है, परंतु हम शुक्रिया परमात्मा का, धन्यवाद भगवान का कि हमें कम से कम मानव तो बनाया और इतना अच्छा बनाया है कि हम कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो उसका एहसान मानव परमात्मा का। तो दृढ़धनवा राजा अपने पूर्व जन्म को लेकर के कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से ये प्राप्त हुआ। तो व्यास जी महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारे इसका हम जवाब देंगे। तो व्यास जी महाराज ने हमारे यहाँ 3 घड़ी तक व्यास जी महाराज आंख बंद करके एकाग्र आसन होकर के राजा के पूर्व जन्म को पूरा जाना। 3 घड़ी तक वह आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, और 3 घड़ी के बाद जब व्यास जी महाराज ने आंख खोली और आंख खोल करके कहने लगे, राजन देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूं। तुम सुदर्शन नाम के पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, बड़े सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा, भगवत भक्त, और गौतम ऋषि की कन्या, उस कन्या के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ था। ये गौतम ऋषि, जिनका देवताओं से भी और बहुत जगह पर गौतम ऋषि का उदाहरण आता है, गौतम ऋषि जिन्होंने, देखो अधिकतर जितने अन्न है ना, ये अन्न भगवान ने पैदा नहीं किए हैं, ये सब ऋषियों ने पैदा किए हैं। ऋषियों ने, किसने किए? ऋषियों ने। अलग अलग ऋषियों का नाम आता है, इन्होंने ज्वार बनाई, इन्होंने मक्की बनाई, इन्होंने बाजरा बनाया, इन्होंने गेहूं बनाया। ये ऋषियों की उत्पत्ति है, ऋषियों ने इनको उत्पादन किया है। तो यहां गौतम ऋषि का भी आता है, जिन गौतम ऋषि को निकाल दिया था ब्राह्मण समाज से, तो उन्होंने अपने आश्रम में, एक हत्या हो गई थी उनसे, गाय की हत्या हो गई थी, और उसमें भी देवताओं का षड्यंत्र था, और देवताओं ने षड्यंत्र करके उनको गो हत्या, उनके ऊपर आरोप लगा दिया। तो उनको समाज से, जाति से बाहर, तो उन्होंने इस मकाई को पैदा किया, क्योंकि उन्होंने समाज से निकाल देने पर इसको कुछ नहीं देना, तो उन्होंने इसको उत्पन्न किया
और इसके द्वारा उन्होंने अपना आहार भोजन, ये कथाओं में आता है। तो उनकी कन्या गौतम ऋषि की, जिस हत्या का निवारण हमारे पास में ही मंदसौर के पास में गौतमेश्वर है, गौतमेश्वर, वहाँ गौतम ऋषि ने कुंड बना करके उसमें अपनी हत्या का निवारण किया था। वो गौतमेश्वर तीर्थ है। उनकी कन्या, उसका सुदर्शन के साथ में विवाह हुआ, और वो भी धर्मात्मा, गौतम ऋषि की कन्या है, तो वह भी बड़ी ही सरल स्वभाव की, बड़ी ही शांत स्वभाव की, और धर्म के साथ जितना सुदर्शन धर्म करता है, पुण्य के काम करता है, वेदाध्ययन करता है, यज्ञ करता है, उसमें पूर्णतः सहयोग प्रदान करने वाली यह गौतम ऋषि की कन्या। दोनों मिल करके एक मन एक विचार से, दोनों का एक दिल एक मन एक विचार होना चाहिए। पति पत्नी का कैसा मिलाप है, यहाँ इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि वो इधर जाए न वो, दोनों का, पति पत्नी का एक मन एक दिल एक विचार होता है, तो यही जीते जी स्वर्ग है। कहीं जाने की जरूरत नहीं कि कोई स्वर्ग अलग से मिलेगा, यही स्वर्ग है। यहाँ ये हमारा अगर खटपट नहीं होती है और दोनों एक दूसरे के विचार को समझते हैं, तो समझ लो कि यही अपना स्वर्ग है, यही आनंद है, यही कोई कमी नहीं है। दोनों का एक दिल एक मन विचार, ऐसा नहीं कि वो कहे क्या न वो क्या करे, वो कहे कि आज दाल बनाना, वो कहे नहीं आज तो कड़ी बनेगी, अभी तो अधिक मास चल रहा है, कड़ी बनाना पड़े, कड़ी बनाना पड़े, इसमें तो दूसरी सब्जी बने नहीं। वो जैसा कहे उसी में वो तैयार हो जाए, वो दोनों एक दिल एक मन एक विचार। वह वैकुंठा में वास था, पति पत्नी का एक दिल एक मन होता है, तो वैकुंठ में भी उसका एक छता होने पर एक निवास होता है। तो यहां दोनों का एक मन एक विचार, ये करना है करो, जैसा आपको अच्छा लगे, हम तो आपके साथ में। यज्ञ करना, सत्कर्म करना, पुण्य के काम करना, नित्य वह प्रेम से आनंद से रोज गौतमी वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए तो घर में कोई संतान का योग नहीं बना, तो संतान का योग न बनने पर वह नित्य ब्राह्मण भोजन कराने लगी। ब्राह्मण भोजन, एक ब्राह्मण को रोज बुला करके और उसको भोजन कराती थी, प्रणाम करती थी, दक्षिणा देती थी, भेंट। इस प्रकार से भी उन्होंने किए। जो जैसा पुत्रेष्टि यज्ञ, ब्राह्मण स्वयं विद्वान था, उसने स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराया। जो हमारी संस्कृति के अंदर कहते हैं ना कि यंत्र मंत्र तंत्र, इनके द्वारा हर प्रकार से कैसे न कैसे तो हो। तो वहाँ सुदर्शन ने हर प्रकार के उपाय, कोई कहता है कि ये करो तो वो करने के लिए तैयार, कोई कहे कि ये करो तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, व्रत किए बड़े बड़े उनके जीवन में। परंतु व्यास जी महाराज कहते हैं तुम्हारे उस जन्म में तुम धर्मात्मा तो थे ही सही, पुण्यात्मा भी थे, और भगवान की दया से सारे ब्राह्मणों में तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और तुम्हारे पास जजमानी के बहुत लोग तुम्हारे पास में धन तुम्हें प्रदान करते थे। परंतु जो 12 गुण ब्राह्मण के होते हैं, वो 12 गुण तुम्हारे अंदर थे। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ घर पे भी करना, ऐसा नहीं कि मुफ्त में दूसरी जगह ही करना, घर पर भी करना। दान देना और दान
लेना, खाली लेना ही लेना नहीं, हाँ, देना। और जिसने जीवन भर में केवल लल्ला ही लल्ला सीखा, दद्दा नहीं सीखा, तो वो एक पंडित जी थे, तो वो कुएं में गिर गए। तो लोग चिल्लाने लगे, अरे महाराज गिर गए, महाराज गिर गए, महाराज गिर गए। अब लोग उनको किनारे पर खड़े होकर के हाथ देते, लो महाराज हाथ पकड़ो। वो नहीं पकड़े, क्यों? उसने अरे जब वो बार बार डूबने लगे, बार बार डुबकियां मारने लगे, अरे लोगों ने देखा कि महाराज को क्या हो गया। फिर एक आदमी बड़ा होशियार था, वो समझ गया है, उसने कहा लो महाराज ये मेरा हाथ लो। तो झट महाराज ने हाथ पकड़ लिया। अब उनको कहे कि लाओ महाराज हाथ दो, तो नहीं दे मैं हाथ, जिसे कह लाओ महाराज हाथ दो, नहीं दे। और को के लो महाराज मेरा हाथ लो, तो उन्होंने झट पकड़ लिया। लल्ला ही लल्ला जीवन में जिसने सीखा हो, दद्दा नहीं सीखा हो, तो फिर सोचा कि मर जाएगा, तो कही लो महाराज ये। तो केवल लेना ही लेना नहीं, देना भी है। शांतो दांतो दयालुश्च, ये ब्राह्मण के गुण बताए हैं। 12 भागवत में जब महात्म्य की कथा आती है, और उस महात्म्य के अंदर आत्मदेव ब्राह्मण का विवेचन आता है, तो वहाँ पर 12 गुणों से ओतप्रोत ब्राह्मण आत्मदेव था। 12 गुणों से, वे 12 गुण उसके अंदर झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। ये गुण बताए गए हैं। तो वो ब्राह्मण के अंदर 12 गुणों से वह ओतप्रोत था, और कई प्रकार के उसने साधन किए, यज्ञ किए, हवन किए, पूजा पाठ, नित्य नियम, ये वो, कोई ये दान वो दान, सारे दान उसने अपने जीवन में संपन्न किए, परंतु संतान का कोई योग बना नहीं, कोई पुत्र हुआ ही नहीं। तो एक दिन बड़ा उदास होकर के सुदर्शन बैठा हुआ था। तो उदासी को देखकर गौतमी ऋषि की कन्या ने पूछा, क्या बात है, क्यों उदास? बोले हमारे कुल को अर्घ्य देने वाला, पितरों को जल प्रदान करने वाला हमारे कुल में कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। ये तो हमारा वंश ही मनुस्मृति में कहा है कि वंश वृद्धि के लिए व्यक्ति को हर प्रकार के उपाय करना चाहिए, नहीं तो हमारे जो पितृ हैं वह पितृ हमें दोष देते हैं, पाप लगता है। अब कई लड़कियां हो गई तो बड़े खुश हैं, ठीक है भाई, परंतु कोई शास्त्र कहता है पितृ को तर्पण कौन कर सकता है, अर्घ्य कौन दे सकता है? संतान ही उसका अधिकार है, न कि कन्या उसको अर्घ्य दे सके। तो संतान के द्वारा, तो संतान आवश्यक है, जो हमारे पितरों को तर्पण करने वाली, नहीं तो पितृ हमारे उष्ण जल पी करके उन्हें जीना पड़ता है, उष्ण जल। तो पितरों को अर्घ्य प्रदान करना, पितरों को तर्पण करना, ये संतान का होना आवश्यक है। तो सुदर्शन बड़ा दुखी होकर के बैठा हुआ था स्त्री के समक्ष। स्त्री ने कहा कि क्यों इतने खिन्न हो? सुदर्शन ने कहा कि कोई संतान हमारे नसीब में नहीं है, भाग्य में नहीं है। क्या बात है, कितना उपाय किया हमने। तो ऋषि ने विचार किया, ऐसा नहीं मन में विचार किया कि कोई चलो इसके नहीं हुआ तो दूसरी ले आओ, बीजे ले आवा नहीं दूसरे, ऐसा ना विचार नहीं करना है। हाँ, वो एक औरत बिस्तर पे पड़ी हुई थी, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। उसने आदमी से पूछा
कि मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? तो वो आदमी बोला, मैं तो गांडा हो जाऊंगा, गांडा થઈ जाऊं, पागल हो जाऊंगा। तू अगर मर गई ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो बोले पागल हो जाओगे? बोले हाँ। फिर दूसरा विवाह तो नहीं करोगे? बोले पागल तो कुछ भी कर सकता है। पागल गांडा है तो गांडा तो कुछ भी करे, उसको तो सब छूट रहा है। तो ऐसा कोई मन में उसने विचार नहीं लाया, ऐसा कोई सोचा नहीं कि भाई इसके द्वारा मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो मैं दूसरा विवाह कर लूं। ऐसा उसने निश्चय नहीं किया। और उसने कहा कि हमारे भाग्य का ये, अगर भाग्य में संतान होती तो हमें सरलता में मिल जाती, तो हमारे भाग्य में नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? कौन सी पूजा करें, कौन सा पाठ करें, कौन सा यज्ञ करें, हवन करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये विचार करके दोनों पति पत्नी अपने आश्रम में चिंतन कर रहे थे, बैठ रहे थे। तो समय हो गया है, तो अब आगे किस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, किसकी उपासना करेंगे, जिसकी उपासना से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। दान में आज देखो छठ तिथि भी है और कहीं कहीं पर एक तिथि बीच में क्षय है, फिर आगे जाके एकादशी 2 कर दी है। तो दान में कपूर का दान, छठी तिथि है नहीं, हमारे उधर पंचांग में सप्तमी है, सीधी पंचमी से छठ नहीं है, सप्तमी तिथि है। तो दान दोनों एक दिन में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आज का दान अपन, तो आज जो चंदन का था या तुअर दाल जो भी, और कल कपूर का दान, केवड़े का दान, इत्र भगवान को सुगंधी जो हम लगाते हैं वो सुगंधी का दान हम भगवान के अर्पण कर सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं। आइए कथा को विश्राम दे करके हम एक माला भाव से प्रेम से सब मिल करके गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम 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 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम 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 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम 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 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम
राम राम बाणु राम राम द्राणु राम राम चौर्याणु राम राम पंचाणु राम राम छन्नु राम राम सताणु राम राम अठाणु राम राम नब्बाणु राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की, श्री राम निवास धाम। राम।